बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन आपके सामने है। मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में कल से बात हो रही है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। क्या वो वाकई जाना चाहती है? कोई बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे थे, तो वाकई राब्ते हो रहे थे जो सोर्सेज बता रहे हैं, और उन राब्तों के नतीजे में मरीम नवाज़ साहिबा को मना कर दिया गया। जब ये पहली मरतबा खबर आई थी कि नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तो साथ ये खबर थी कि मरीम नवाज़ साहिबा उनके साथ बाहर चली जाएंगी। नवाज शरीफ साहब बज़िद थे कि वो अपनी बेटी को साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इस बारे में मानी नहीं। तो मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान में रह गई और फिर उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। बाद में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि सियासत कहाँ कहाँ से घूमती घूमती कहाँ तक पहुँची है। और अब मरीम नवाज़ साहिबा की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट हैं वो एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। यानी एक शहर में जाके वो जलसा करती हैं तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी डाल देती हैं और उनके खिलाफ एक ऐलान जहाद बुलंद करती हैं। दूसरे शहर में अगले दिन जब वो जाती हैं जलसा करने के लिए, तो वहाँ कहती हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को माफ़ किया, सेलेक्टर्स को माफ़ किया, और अब हम सेलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। फिर इमरान खान के पीछे पड़ती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ देती हैं। और आज दोबारा जब उन्होंने ट्वीट किए और दोबारा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें फिर से वो इदारों के ऊपर चढ़ाई करती हुई नजर आई। जो उन्होंने कहा वो क्या था? मरीम नवाज़ साहिबा ने इस बारे में जो स्टेटमेंट जारी किया, मैं एग्जैक्टली आपको निकाल के बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जो नज़रिया ज़रूरत है उसकी वजह से पहले पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ये दोबारा से नज़रिया ज़रूरत जो है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी और नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि समाअत हो रही है, उस पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा दुआ है और उम्मीद है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए इदारों की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे ये तासुर जाए कि किसी के ईमा पर आइन से छेड़छाड़ की जा रही है। आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना मुल्क और कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है और उसी सवाल से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। थोड़े दिन पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने फरमाया था कि पाकिस्तान की तरह बरतानिया के जो जजेस हैं उनको व्हाट्सएप नहीं आते और उन्होंने जो है वो नॉवेल्स भी नहीं पढ़े हुए, अब गॉडफादर या इस तरह के, तो वो अच्छा फ़ैसला देते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान से बाहर उसी मुल्क में बरतानिया में अगर ये केस सुना जा रहा हो अदालत में, अपोजिशन और हुकूमत के वकला वहाँ पर फाइट कर रहे हों, और फिर आप इस तरह की एक ट्वीट करें कि आपको शक है कि ये अदालत किसी की ईमा के ऊपर फैसला देने वाली है या ये अदालत दबाव में आकर फैसला देने वाली है, या आप ये कहें कि ये करेंगे तो ठीक होगा और ये करेंगे तो गलत होगा, और गलत भी ऐसा होगा कि वो 2 नंबरी वाला गलत होगा, क्या इसकी इजाज़त बरतानिया में हो सकती है? वहाँ के जजों के ऊपर ऐसा दबाव आप डाल सकते हैं? ये भी एक सवाल है। यहीं से बात शुरू करते हैं। इस सवाल में सबसे पहले नवाब तैमूर तालपुर साहब के सामने रख देता हूँ। देखिए नवाब साहब, आप लोगों की पार्टी ने भी इस केस को उठाया है और आप लीगल फॉर्म के ऊपर जाके इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और अदालत के अंदर आप तमाम आर्गूमेंट्स देंगे, हुकूमत भी देगी, फैसला अदालत करेगी। लेकिन अगर आप अदालत के बाहर ये कहना शुरू हो जाएं कि अगर ये फैसला आया तो इसका मतलब है कि किसी की ईमा पे किया गया है, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और नज़रिया ज़रूरत एक्टिव हो रहा है, तो आपकी मर्ज़ी का फैसला नहीं आएगा, तो आप पहले से अदालत के ऊपर एक दबाव क्रिएट कर देंगे। आपके ख्याल में ये ठीक है या सिर्फ अदालत में ही जाके फेस करना चाहिए जैसे आपकी जमात कर रही है? इमरान साहब, आपकी बात वजह है, आपकी बात में बहुत दम है, पर मसला ये है कि आपको थोड़ा एक डिफरेंस देखना पड़ता है कि ये वो वाहिद मुल्क है जहां पर जज नवाज शरीफ को फैसला देने के बाद आकर बताते हैं कि जी उन पर प्रेशर था, वहां पर उनकी जो है वो वीडियो लीक हो जाती है जिस वीडियो में वो एतराफ़ जुर्म करते हैं। तो ये चीजें शायद बरतानिया में नहीं हो सकती। वहां पर जो कानून एक बार आ जाए, जो बात एक बार आ जाए, वो अटल होती है, आखिरी होती है। यहाँ पर जो मसले हैं वो वहां पर नहीं होते। तो बिल्कुल हमें कोर्ट के फैसलों का एहतराम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोर्ट के हर फैसले का एहतराम किया है और करते रहेंगे। पर कुछ चीजें हम चाहते हैं कि बेहतर हों। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आज पीडीएम, आज इस मुल्क की सारी अवाम, इस मुल्क के लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो इन्हीं चीजों की वजह से कर रहे हैं। जुडिशरी शुड बी टोटली कंप्लीटली
ऑन वन पिलर, जो उनकी अपनी सोच होती है, जो हक होता है और जो सच होता है। तो वो चीजें इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ बेहतरी नहीं की नवाब तरफ साहब, जा अगर भी रही आपको हैं और आपको लगता है, अगर आपको लगता है नवाब साहब कि ये जस्टिफाइड है, तो आपकी पार्टी ये क्यों नहीं कर रही? ये दबाव आप भी डाल सकते हैं, शुरू हो जाए आप भी ट्विटर के ऊपर और बिलावल साहब को कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस पे। नहीं नहीं, देखें जी, जहां तक हमारी बात है, जो भी चीज है एक ही प्लेटफॉर्म से आप आती नून है, लीग को इंस्टिगेट पीडीएम करते का। हैं और खुद वही करते हैं जो कानून के मुताबिक है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए जी, जब 11 जमातें इमरान खान साहब साथ बैठी होती हैं तो हर कोई जमात अपनी बात बताना चाहती है, पर वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सारे फैसले आते हैं। हम अपनी एडवाइस देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीपल्स पार्टी की एडवाइस को बहुत सीरियसली लेते हैं मौलाना साहब, मरियम नवाज मैं साहिबा। स्पेसिफिक इस और फिर स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि अदालत के ऊपर एक 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 ऐसा तासुर बनाया जा रहा है कि अदालत के अंदर एक 2 नंबरी होने वाली है अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो। नहीं, मेरे ख्याल से मैं आपकी बात से इतना एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि हर किसी जमात को ये हक है, ये उनका एक राइट है कि वो अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं। तो अगर पीएमएल नून अपने गिले, अपने शिकवे, अपने जो उनको खदशे हैं वो बयान कर रही है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई खराबी, कोई बुराई नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी को भी खदशे होंगे तो वो भी ऑफ कोर्स किसी भी फोरम पे आके बोल सकते हैं। बट यू आर इन कोर्ट सर, अभी आप लोग कोर्ट में हैं, इट्स अप टू यू, ये मर्जी आपकी है। पाकिस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे जरा थोड़ा सा हम ज्यादा खुलकर खेलते हैं, दोनों तरफ के लोग, एक तरफ के नहीं। शेख वकास अकरम साहब, आप इस पे क्या कहते हैं? देखें इमरान भाई, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, मेरी राय में अगर पाकिस्तानी अदालतें जो है वो इतनी हसास है कि किसी एक ट्वीट की वजह से उनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो सकता है या वो प्रेशराइज फील करती हैं, तो फिर मेरे समझने में फिर तुसी ऐसी अदालतां तो किहड़े इंसाफ की तवक्को करनी। अभी 2 दिन तो मैं पहले एक नहीं जज साहब ने समझता कहा कि कि ट्विटर के ऊपर एपेक्स मेरे को ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, तो असर तो लेते हैं वो लोग। तो नहीं, देखें ये तो फिर ये अब जगह नहीं है आपका प्रोग्राम और मैं, मेरे ख्याल में दोनों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। मेरे ख्याल में फिर चीफ जस्टिस साहब को ये डिसाइड करना चाहिए कि ट्विटर पे तनकीद की वजह से अगर जजों के फैसले जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस को ऐसे जजों के हवाले से कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने इस कौम को इंसाफ देना है वो ट्विटर के ट्रोल्स या ट्विटर पे आने वाली पॉलिटिकल लीडरशिप की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज का शिकार हो जाए और उनको परेशानी हो जाए। इस तरह तो नहीं काम चलता है इमरान साहब, ये तो गल नहीं जो बनती। तो मैं ये समझता हूँ कि जज शुड बी अबव दिस एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हाई कोर्ट जज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट जज। हम कोई सेशन जज की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो इस लेवल की जुडिशरी जो है वो देखें ना, हर इदारा अपने टर्फ के लिए लड़ता है, हर इदारा अपनी लाइंस जो है वो ड्रॉ करता है और अपने लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। मेरे ख्याल दिस इज बिलो द जज इफ ही थिंक्स कि मेरे पे मीडिया में तनकीद हो रही है तो कि मैं फैसला मीडिया के मुताबिक ना करा। दिस इज आई थिंक ये कोई इट्स अनबिकमिंग ऑफ अ जज टू से सो एंड इट्स अनबिकमिंग ऑफ अ जज टू डू सो। जज का मैं कहना, मैं ये समझता हूँ मेजॉरिटी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी जज तकड़े हैं, फैसला गलत करें या सही करें, ये ट्विटर श्विटर का कोई नहीं जानता। अब ये अगर किसी ने एक हसास शख्स ने ऐसी बात कर दी है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। चले इसमें जजेस को आप कह रहे हैं कि जजेस शुड बी अबव दिस, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी ज्यादा थोड़ी सी तो मोहतात होनी चाहिए, वो भी थोड़ी मोहतात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनको भी ज्यादा मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप का मैं आपको पॉलिटिकल लीडरशिप का बताऊं। आप अभी बरतानिया की बात डिस्कस कर रहे थे। बरतानिया में तो फैसलों पे तनकीदें होती हैं, बरतानिया में तो जजेस के कंडक्ट के ऊपर खुल के तनकीद होती है। बरतानिया में तो जो अखबारें हैं वो जजेस का वो मजाक उड़ाती हैं, फैसलों को ऐसे उनका ऑपरेशन करती हैं। तो उसी करके दिखाओ ना। शुक्र है बरतानिया नहीं है ना आपका देखे ना आपकी ना आईन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। आप और मैं आईन और कानून के पाबंद हैं। हमारे माहौल और हमारे आईन और कानून में ये नहीं है, सो हम नहीं कर सकते। सो ये कंपैरिजन जो हम ड्रॉ करते हैं ना सर, ये बरतानिया पाकिस्तान है ना, फायदा कोई नहीं चाहिए। वो एक और तरह की सोसाइटी है, उनके और तरह के स्टैंडर्ड्स हैं उधर। तो मतलब उन मुल्कों में तो जिस वक्त ट्रैफिक वायलेशन की टिकट जो है को वजीर आजम को मिल जाती है तो और वो तो उस पर भी रिजाइन कर जाते हैं। चले मैं इसको एक और एंगल से इसको एक और एंगल से बात करते हैं। मैं हम रमेश कुमार साहब को भी इन करना, गवर्नमेंट फार है इसी के ऊपर। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अपोजिशन का मूड आपको पता चल गया। अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ आ जाता है
या उनकी तवक्को के बरक्स आता है, तो फिर इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं और इदारे अपनी हुदूद से बाहर निकल रहे हैं। ये सारा कुछ आपको सुनने के लिए मिलेगा जो शुरू हो चुका है। लेकिन अगर ये फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपका रद्देमल क्या होगा? देखिए, पहली चीज तो ये कि जुडिशरी का एहतराम, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, और उसके फैसले की इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो फैसला उसको पसंद आए चाहे नहीं आए, वो हर एक के ऊपर लागू होता है। रही बात जुडिशियल जो डिसीजन होता है उसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी हिसाब से रिमार्क्स देने का हक रखती है, मगर उस हक रखने का ये कभी मतलब नहीं होता है कि वहां पे उनको जो है वो इन्वॉल्व समझा जाए या इदारों के इन्फ्लुएंस में समझा जाए, उनके ऊपर शक किया जाए। तो ये चीजें मुनासिब नहीं है। रही बात ट्विटर वगैरह की, कोई बात नहीं है। मेन इशू ये है कि आप जब इस तरीके से बात करते हैं, एक जज साहिबान जो सुनते हैं, आप उनको ये जरूर कहें कि आप उस तरफ इंक्लाइन है ये, मगर आप ये कहें कि आप उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, आप उनको खुश करने की वजह से ये दे रहे हैं, तो फिर तो आप उसको जो उसकी नीयत के ऊपर शक करें। ये चीजें इंटरनेशनली नहीं होती है। इंटरनेशनली वकास भाई हमारे साथ पुराने खुले गए, मैं समझता हूं कि इंटरनेशनली होता है। कोर्ट्स को जो है वो ऐसे काउंट करना, उसको जवाब देना इंटरनेशनली भी होता है, मगर आप कोर्ट की न्याय के ऊपर आप उनको इस तरीके से समझे कि आपने ये चोरी की है, आपने इस तरीके के इसको खुश करने के लिए किया गया है, ये नहीं। फैसला नहीं, यहाँ तासुर ये आ रहा है कि एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर ये हुआ तो अदालत सुरखरू हो गई, अदालत ने कमाल काम किया, इंसाफ का बोलबाला हो गया, और अगर ये हुआ तो फिर वही गंदा खेल दोबारा खेला गया है जो हमेशा हमारे साथ खेला जा रहा है। ये जो कंडीशनल सिचुएशन है, ये चीजें बिल्कुल गलत है। ये चीजें जिस तरीके से नहीं, अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाता है तो इंसाफ का और हक का बोलबाला होगा, यानी आपको इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं कि एक इंटरप्रिटेशन के लिए एक फैसले जो है वो रिक्वेस्ट भेजी गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या आती है, ठीक है, उसमें देखा जा रहा है। मैं आज इत्फाकन से कोर्ट नंबर 1 में थोड़ी देर के लिए था और मैंने रिमार्क सुने, क्योंकि मुझे अब सुप्रीम कोर्ट का कोई 18-20 साल का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हुए। मैं समझ सकता हूं कि फैसला क्या आना है। जो मेरी असेसमेंट है उसके अंदर जो है वो मैं समझ सकता हूं, जो आज जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, मगर आप उस तरीके से नहीं, आप अपनी असेसमेंट तो बता दें सर, आप अपनी असेसमेंट बता दें। असेसमेंट बताने में क्या प्रॉब्लम है? आप बताएं कि आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है। असेसमेंट मेरी ये है कि ओपन बेल पेपर नहीं होगा, नंबर 1। सेकंड ये कि सीक्रेसी को मेंटेन किया जाएगा, मगर करप्शन को रोकने के लिए हो सकता है आइडेंटिफाई जो है वो कि भाई ये वोट जो है वो थ्रू थंबप्रिंट्स आइडेंटिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस पहलू को जरूर देखा जा सकता है। बाकी आप सीक्रेट तो फिर खुफिया क्या हुआ सर? यही तो इमरान खान साहब ने मांगा है, और यही तो मांगा है उन्होंने कि हम बाद में खुफिया बैलेटिंग ही हो रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑर्डिनेंस पास किया उसमें खुफिया बैलेटिंग है, लेकिन उसमें यह शामिल है कि जिसको चेक करना चाहें वो बाद में कर सकते हैं। तो अगर यही कोर्ट से निकलेगा तो ये तो आपका मौकिफ हो गया। मैं समझता हूँ इतना जो ऑर्डिनेंस की जो बात की जा रही है और इतना इस चीज में है भी नहीं। और दूसरी चीज ये अगर होता भी है तो भी मैं नहीं समझता कि ये इस सेनेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आर्ग्यूमेंट्स अटॉर्नी जनरल के खत्म हुए हैं, आज इलेक्शन कमीशन दे रही है, उसके बाद अपोजिशन अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकती है। तो मुझे जल्द में इसके ऊपर डिसीजन इस वक्त जो है इतनी कंट्रोवर्सी में डिसीजन मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा है। अगर ये डिसीजन आया भी सही तो भी मुझे आगे नजर आ रहा है, अभी नहीं नजर आ रहा है। ग्रेट, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नवाब साहब आपके पास आ रहा हूं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शेख वकास अकरम साहब, अब ये हो कैसे भी, बैलेटिंग कोई भी हो, ओपन हो या सीक्रेट हो, आप कुछ तब्दीली आती हुई देख रहे हैं कि कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इधर का बंदा इधर चला जाएगा? देखिए पहले ये होता रहा है, इससे पिछले इंतखाब में 2 सीटें पीपल्स पार्टी की वो निकल आई थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी ऐसे कमेटी भी नहीं निकलती जैसी उनकी 2 सीटें निकली थी वहां से खैबर पख्तूनख्वा से। तो आपको लगता है कि इस तरह के सरप्राइजेस ये वाले सेनेट इंतखाबात में हो सकते हैं, या जितनी डिस्कशन हो गई है, जितना केयरफुली सारे डील कर रहे हैं, कुछ नया और अचानक नहीं होगा?
जी नवाब तैमूर तालपुर साहब सर। देखिए जी, मैं बहुत से सरप्राइजेस देख रहा हूँ, मैं बहुत सी चेंजेस देख रहा हूँ और मैं वो बातें नहीं कर रहा जो मैं अपनी तरफ से करूँ। मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ जो आज आप देख रहे हैं। आपने सुना होगा कितने एमएनएज हैं पीटीआई के जिन्होंने आके ओपनली कहा है, टॉक शोज पे कहा है, न्यूज़ प्रोग्राम्स में कहा है, सोशल मीडिया पे कहा है कि हम इन कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे जो इमरान खान अपनी एटीएम्स लेके आए। और उसके साथ साथ बहुत से इनके लोग हैं जो अपनी पार्टी पीटीआई को छोड़ के आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, बहुत से छोड़ रहे हैं, बहुत से ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी को तो वोट नहीं देंगे पर कम से कम हम पीटीआई के इन एटीएम्स को वोट नहीं करेंगे। अच्छा, उनमें भी फिर जब आप बात करते हैं इनके कैंडिडेट्स की, तो जी आपके फैसल वाडा साहब जो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी पॉलिश मारते हैं, मसाज भी बड़ा अच्छा करते हैं, आप वहां पे ले आते हैं फिर अपना आईएमएफ का फेवरेट हफीज शेख साहब जिसने इस मुल्क की तबाह बर्बादी कर दी है, इस मईशत का क्या हाल कर दिया है। आप फिर ले आते हैं खान साहब के और भी बाकी खासम खास आपके डॉक्टर जरका, उनके डर्माटोलॉजिस्ट हैं, बोटॉक्स के बड़े एक्सपर्ट हैं। फिर आपके डॉक्टर हुमायूं साहब आ जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट डॉक्टर ऑन हेयर ट्रांसप्लांट। पिंकी पिंडी साहिबा की जो है दोस्त आ जाती हैं, फराह खान साहिबा, सलीम खान साहब फेमस कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंसर, वो आ जाते हैं। तो इन लोगों को तो मैं कोई मयार भी नहीं देता, बल्कि मैं तो समझता हूँ अगर खुदा ना खास्ता मैं पीटीआई का एमपीए होता और मेरा जमीर जागता होता तो बिलीव मी मैं भी अपना वोट एब्सटेन करता, जिस तरह से इनके सारे एमपीएस एमएनएस मेजॉरिटी करना चाह रहे हैं। इतनी चीखों पुकार के बाद, इतनी धमकियों के बाद, इतनी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स, आप देख रहे हैं कि हुकूमत को जो सीटें वो एक्सपेक्ट कर रही है, आपको लगता है वो नहीं मिलेगी, ये तब्दीली होगी, आपको ये लग रहा है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये जो इलेक्शन है इमरान खान साहब, ये इलेक्शन होती है एक मैथमेटिकल इशू से। आपका 5 नंबर्स की। यहाँ रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए। शेख साहब, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्या वाकई सेनेट के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है? कुछ सरप्राइज हमें मिल जाएंगे, या वही होगा जो प्रेडिक्शन है सबकी कि इतनी सीटें हुकूमत ले जाएगी? ये अपोजिशन की हैं, ये इनका इत्तेहाद है, ये इनका इत्तेहाद है। मैं समझता हूँ इमरान भाई के कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं होने लगा, कोई सरप्राइज नहीं आएगा। ये जो प्रेडिक्शंस हैं वो 19-20 के हवाले से उसी तरह काम होगा। हुकूमत किसी बहुत बड़े नुकसान का शिकार नहीं होगी, अपोजिशन किसी बहुत बड़े मार्का नहीं मारेगी। 19-20 हो सकता है, इसके अलावा और ना हुकूमत अपोजिशन को भी डेंट डालने की पोजीशन में है। नहीं, कोई नहीं है जी, कोई नहीं है अभी तक। वो जो बंदे इनके पंजाब की आप मिसाल ले लेंगे, तोड़ के एमपी लाते भी रहे, अब उनकी तादाद भी देख लें, उनकी शक्लें भी देख लें। नहीं, वो वापस पहुंच गया खुरमान, वो लगा रही उसने, उन्होंने कहा जी कि मैं वज़ीर आला पंजाब से बहुत खुश हूं, हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं है, वो वापस चला गया आज। सर मैं आपको मादर के साथ नाराज कोई ना हो, ये टीचर से लोग हैं, ये जो एमपी जो इस किस्म की बातें करते फिर रहे हैं, इनको वज़ीर आला के आसपास के इलाके के मेजॉरिटी के लोग हैं, इनको वज़ीर आला लिफ्ट नहीं करा रहा था, वो तहसील नाज़िम था, एमपीए बना, वज़ीर आला बन गया, वो इन सबको इनकी हैसियत औकात दिखा रहा था। ये बेसिकली मेरी एक दो से बात हुई है, वो कहते थे हमारी इमरान से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है उस्मान बुज़दार से। लड़ाई की है जी, वो मैनू फंड नहीं देते, मेरा डीसी मेरे कहने ते चेंज नहीं किया, मेरा एसपी मेरे कहने ते चेंज नहीं किया, मेरी सड़क नहीं बनाई, मेरा तबादला नहीं किया। और वो तो मरे जा रहे थे कि कोई उनको पूछे, और खसूसन इमरान खान साहब जो है वो उनको टाइम दे दें। अभी भी मैं 7 आदमी ऐसे पीटीआई के एमपीएस को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो ये कहते हैं कि भाई गल ये है कि अगर इमरान खान हमें आखिरी रात भी बुला लेगा तो हम फिर भी जाके वहाँ वोट डाल देंगे। और मैं ये समझता हूँ जो इस आस पे बैठा है उसको इमरान खान आखिरी रात ना भी बुलाए, वो फिर भी किसी और के कहने में भी इमरान खान की पार्टी को वापस वोट डाल देंगे, क्योंकि वो खुद पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। ये इनमें इतने सास सत्तू कोई नहीं है, और ना ये कोई इतने बाज़मीर हो गए कि इन्होंने समझा कि पार्टी को गलत काम। शेख साहब, पीपल्स पार्टी ने हमें सरप्राइज दिया था 2018 में केपी से 2 सेनेटर इन्होंने निकाल के दिखाए थे, जो मुमकिन ही नहीं था। तमाम अखबारात ने लिखा कि सरप्राइज हो गया, और उन्होंने लिखा था कि ड्रामाई अंदाज में हो गया। मेरी बात सुने, उस वक्त पेट्रोल जो था ना वो बहुत चला था, मेरी बात समझ रहे हैं ना जी, पेट्रोल बहुत चला था, और इमरान खान भी शायद नया था, उसको पता नहीं था। देख, विकण वाले भी मौजूद से थे, खरीदने वाले भी मौजूद सन, ठीक है ना जी। तो अब तो इतने ज्यादा गंदा हो गया ये काम। आप एक तो तुसी लोग भी सारे दूरबीना लेके पीछे पै गए जी, और ये चीजें इतनी डिस्कशन में आ चुकी हैं, ये लोग भी विजिलेंट हो गए हैं। मैं नहीं समझता कि अब वोट बेचना इतना आसान होगा, और काम कोई देखें, वोट बिकने का मैं आपको एक वाकया इमरान भाई बताऊं।
हम एमएनए थे तो पार्लियामेंट लॉजेस में सेनेट के इलेक्शन के बाद एक जगह मुझे जाने का वो इत्तफाक हुआ, तो एक जिरगा बैठा हुआ ऐसी, ये इमरान साहब बड़ी सुनने वाली बात है, ठीक है। वो जिरगा क्या बैठा हुआ था कि फाटा के कुछ दोस्त एमएनए थे और उन्होंने आगे फाटा का एक सेनेटर बनाया था। वो सेनेटर साहब बंदूका का बंदोबस्त करके बैठे सन कि भाई तू पैसे मेरे तू ले लेने, तो वोट मैंने नहीं देता, अब जो तुमने ये इतने पैसे दिए तो मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तेन इस्लामाबाद रोक लांगा किसी जगह पे। और बाकी एमएनए जो बैठे हुए थे वो उस जिरगे में उसके तरले कर रहे, ठहर जा यार, वो तेन 2-4 महीने बाद पैसे वापस कर देगा। ये कुछ 1-2 जगह जो है ना, इलाके जो है वो ऐसे टैग हैं। ये मैं नहीं शायद हूँ 1-2 जगह का, मैं आपकी तो दसा, ठीक है जी। तो वैसे हद ही हो गई है। वोट थे, इधर एक बंदे ने कुरान पाक उठाया पीटीआई और उठाकर कहा कि हाँ जी मैंने कोई पैसे नहीं पकड़े, और उसकी वीडियो आ गई, और वो बंदा बिल्कुल सही फिर रहा पाकिस्तान में, और अभी भी आके टीवी पे कह देता है कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। वैसे हद हो गई है, इससे ज्यादा झूठ और इससे ज्यादा गंदगी कोई हो नहीं सकती। मैं सर मेरी गल सुनो ना, चौधरी सरवर साहब जिस वक्त सेनेटर बने थे, आप मुझे ये बताएं कितने वोट थे पीटीआई नहीं बनता नहीं था उनका बनना, कितने वोट निकले सन, कितने वोट निकले सन? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल सी कि सारा पंजाब चौधरी ते फरेफ्ता हो गया सी? चौधरी ने कोई सुनते पढ़ के वोट लिए थे सारे। और ये जब जिसका दाद जिसके बारे में होता है इमरान साहब, ये हम सियासी अपनी वारे की गेम करते हैं और हम फिर उसको मोरालिटी की कहानियां सुना के शुगर कोट करके अवाम को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। सारे इको जाए जे, ये ज्यादा इनाथू उम्मीदा रखने की लोड़ नहीं जे। ठीक, चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जी चलें, आप बोल रहे हैं नवाब साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ज्यादा जो है ये एम्फोसाइज कर रहे हैं शेख साहब मेरे ख्याल से पंजाब के एमपीएस पे और पंजाब की सियासत पे। सिंध के थोड़े डायनामिक्स अलग हैं। सिंध में बोजदार जैसा इतना कमजोर हमारे पास चीफ मिनिस्टर नहीं है, इसको हर कोई ओवरमाइन करता हो, अंडरमाइन करने के अलावा। तो सिंध की थोड़ी डायनामिक्स आर लिटिल चेंज, और सिंध की तरह लोग और कल्चर भी अलग है। एमपीएस की भी थोड़ी सी डिफरेंस है। मैं शायद पंजाब तक मे भी एग्री करूं शेख साहब, ठीक है, डायनामिक्स अलग है। ठीक है सर, बात ये है कि सिंध में तो देखें जी, सिंध में मैं आपको बताऊं एक वाकया मेरा सुन ले। मैं सिंध में ऐसे हुआ कि जिस वक्त हम काफ लीग में थे, अपोजिशन में थे और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो उस वक्त जिस वक्त जरदारी साहब के हवाले से वोटिंग हुई ना, सदर के हवाले से, तो हमारे 6 वोट थे काफ लीग के। उन 6 ने हमें यह कह के माजरत कर ली कि भाई असी जरदारी के खिलाफ ना एजेंट बन सकते हैं, ना उम्मीदवार बन सकते हैं और ना वोट पा सकते हैं। सिंधी हमारा खड़ा हो गया है, हमने किसी को वोट नहीं देना, पार्टी और पार्टी लीडरशिप जाए जन्नों में। तो सिंध के हवाले से मुझे कोई नहीं पता, और मैं सिंध के हवाले से बात नहीं करता। मैं आपको पंजाब के खिलाफ खड़े हो, उधर आपको रात को डरावने ख्वाब भी आते हैं अगर आप जरदारी साहब के खिलाफ खड़े हो जाए तो। नहीं, जरदारी साहब कोई नहीं, जरदारी साहब डराने वाले आदमी नहीं है। जरदारी साहब खान साहब यार बाश आदमी है, यार बाश आदमी है। कुदरत का इंतकाम शुरू हो जाता है ना सर, वो मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि कुदरत भी तो होती है ना कोई चीज। जरदारी साहब तो नहीं कर रहे। ठीक है जी। अब डॉक्टर साहब अब वैसे प्रेडिक्शन तो ये आ रही है, शेख साहब यही कह रहे हैं, शेख साहब का तजुर्बा भी है कि तब्दीली तो कोई नहीं आनी, जितने आपके हैं उतने आपके हैं, जितने अपोजिशन के उतने अपोजिशन के। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज नहीं होने जा रही। आपको क्या लगता है कि अगर अपोजिशन आपकी जमात के अंदर नकब लगा रही है लोगों को तोड़ने के लिए, तो क्या आपकी हुकूमत भी इस किस्म की एक्सरसाइज करेगी? माजी में आपने की भी है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ब्रेक ही ले लें, मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूं। वेलकम बैक नादरीन। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सवाल मैं आपसे पूछ रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, तो आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि उनकी लाइन दोबारा ड्रॉप हो गई है। शेख वकास अकरम साहब के पास वापस जाते हैं। शेख साहब, वैसे दोनों नकब लगाने की तो कोशिश करेंगे अगर खुफिया बैलेटिंग रहेगी तो। बाज तो कैसे नहीं आना, वो जो आपने बात की कि माजी में भी कोई बाज नहीं आया था, तो बाज तो कोई नहीं आएगा। नहीं इमरान भाई, बाज कोई नहीं आएगा। और खसूसन कुछ ऐसे लोग जो आज़ाद खड़े हुए हैं ना जी, जिनको प्रपोजल सेकेंडर मिल गए हैं, उनसे आपको ज़्यादा इशू हो सकते हैं। वो अगर पीछे से माली हवाले से साउंड बैकग्राउंड रखते हैं, तो इस वक्त वो इन बड़ी पार्टियों के लिए भी ख़तरा है। एक तो उनका प्रपोजल सेकेंडर ढूंढ लेना, उसके बाद खड़े हो जाना। फिर मेरे ख्याल में इस दफ़ा ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त उन आज़ाद लोगों की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उन्हें जो लोग पीटीआई के मिले, पीपल्स पार्टी के मिले,
या उनको नून लीग के मिले, वो कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर ली जाए। और ऐसी बहुत सी खबरें मेरे पास मौजूद हैं जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में मीटिंग्स चल रही हैं कि यार असी तुहाडी पार्टी है रल जावांगे, कोई तुसी को 2-4 वोट कर लो, कोई इधर से कर लो। मतलब असल इशू होता है प्रपोजल सेकेंड ढूंढना। अगर वो आज़ाद लोगों को मिल गए हैं तो फिर उनके लिए नकब इन पार्टियों में लगाना आसान होगा। मगर अगर पार्टियां तो सर आज़ाद लोगों के लिए इतना मुश्किल तो नहीं है, वो किसी और पार्टी से जाके अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, नामजदगी जमा करवाने और वोट कहीं और से ले लेते हैं और इसी सेटलमेंट के ऊपर के हुकूमती या अपोजिशन के वोट हम खराब करेंगे। ये हो सकता है, तो बड़ी एक कम्प्लेक्स किस्म की गेम है। लेकिन रमेश कुमार साहब, अपोजिशन जो है वो दावा कर रही है कि हुकूमत के लोग हमें वोट डालेंगे और वो हुकूमत से रब्ता करने में अपने आप को हक बजानिब समझते हैं कि अगर हम लोगों से वोट मांगे या हमारे लोग अपोजिशन के लोगों से रब्ता करें और उनसे वोट मांगे या हुकूमत के कैंप में नकब लगाएं तो ये उनका जमहूरी हक है। क्या आप लोग अपने इस हक को इस्तेमाल करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि सेनेट की मैं खुद 2002 से इन इश्यूज में रहा हूँ, खुद असेंबली का हिस्सा हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाइंडिंग भी नहीं है। और इस वजह से कुछ लोग जो है वो मोहब्बत में चले जाते हैं, कुछ लोग पैसों के ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग एसोसिएशन में चले जाते हैं, मगर ये सेनेट में प्रैक्टिस रही है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बाइंडिंग नहीं करता कि भाई आप जो है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को, मोरली जरूर उसकी बाइंडिंग है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है वो उसको वोट दे। मगर इस वक्त अब क्या सूरत हाल होती है, कौन किसके जिले में आता है, तो वो तो अब टाइम और वक्त बताएगा। मैं समझता हूँ इस वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टी, आप मुझे बताएं, जब नून लीग की हुकूमत थी और पीटीआई ने जब बात की थी तो उस वक्त अगर आप नून लीग के अगर आप स्टेटमेंट निकालें तो उसने भी कहा था, क्योंकि वो भी पैसा नहीं चलाती है। मेन जो इशू है वो फायदा तो है सिर्फ पीपल्स पार्टी को ज्यादा, क्योंकि 2 केपीके के अंदर उन्होंने सीटें निकाल दी है। ये लोग तो आपको पता है कि इस तरीके से बिक जाते हैं और वोट दे देते हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को फिक्र नहीं है। मगर अब पीडीएम पूरा जो है वो जिस तरीके से मुतहद, और इसमें सबसे ज्यादा ये चैलेंज सिर्फ आज पीटीआई नहीं, जब भी जो गवर्नमेंट होती है तो उसके अंदर आप गवर्नमेंट का एक, लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव इंप्रेशन देती है, मगर पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो 100% खुश नहीं होता है। गवर्नमेंट के अंदर कोई 100% नवाजे नहीं जाते हैं। कुछ कैसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कुछ इख्तिलाफात होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप माजी में देखें तो आप पीटीआई की हुकूमत थी केपीके के अंदर, मगर पीटीआई के लोग बिके थे। नून लीग की हुकूमत थी पंजाब के अंदर, मगर नून लीग के वोट बिके थे। तो ये जो चीज है वो बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो कमिटेड होते हैं, जैसे जमीयत के हैं। आज जैसे बलोचिस्तान है, मैं अभी बलोचिस्तान के एक सेनेटर मेरे साथ थे, उसने कहा कि जमीयत पख्तूनख्वा और अख्तर मेंगल के अलावा जितने लोग हैं वो कहीं भी किसी के पास भी जा सकते हैं। तो एक इम्प्रेशन है और इस इम्प्रेशन को कितना जो है वो सच निकलता है कितना नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं खुद 2013 में सेनेट इलेक्शन लड़ा हूँ और जिस तरीके से सेनेट इलेक्शन लड़ा मैं रईसानी के साथ था, मगर रात तक मैं जीता हुआ था। दूसरे दिन सुबह जो है पीपुल्स पार्टी ने हमारे साथ गेम कर दिया, मैं हार गया था। तो ये चीजें सेनेट के अंदर जो है वो अहम टाइम के ऊपर, अहम रात के ऊपर जो रिजल्ट है, ये कुछ भी जो है वो आ सकती है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि इसके लिए कि आपको बड़ी कोई ऐसे महसूस हो के ये बड़ा कोई नई चीज हो गई, ऐसी चीज। नवाब साहब, एक बड़ा टेक्निकल काम हुआ है इन इंतखाबात में। पीएमएलएन ने आपको लाकर जगह पे खड़ा कर दिया है जहां जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, उसके ऊपर फैसला हो जाएगा 1 दिन के अंदर सेनेट के इंतखाबात में। यानी एक तरफ हफीज शेख साहब हैं और एक तरफ जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को आपने खड़ा किया है, और वोटर वो सारे हैं जिन्होंने ये फैसला करना होता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी। अगर तो खुफिया बैलेटिंग में आपने यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करवा लिया तो फिर आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि इमरान खान के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। लेकिन अगर खुफिया बैलेटिंग में आप यूसुफ रजा गिलानी को ना जितवा पाए तो फिर ओपन बैलेटिंग में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाएंगे? टेस्ट केस है। इमरान खान साहब, बेसिकली हमारे पास कोई ये एक ऑप्शन थोड़ी है, हम तो सारे ऑप्शंस पे खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑप्शन था, हमें ये इंफॉर्मेशन थी, हमें ये
रिपोर्ट्स थी, हमें ये भरोसा था कि बहुत से लोग जो इनको छोड़ के जाना चाह रहे हैं, उनको पता है कि अब इस जमात का कोई फ्यूचर नहीं है। जितनी बातें इन लोगों ने की, उन सारी पे ये फेल गए। चाहे करप्शन सर लेकिन खत्म अगर करनी थी छोड़कर लोगों ने जाना चाह रहे 170 हैं से तो फिर वो 131। यूसुफ रजा गिलानी को वोट करके छोड़ के जाने के फैसले पे मोहर तो लगाएंगे। यही पता चल जाएगा बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल जाना चाह रहे हैं या नहीं। बिल्कुल और अगर वो यूसुफ रजा बिल्कुल गिलानी को इमरान। वोट नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो छोड़कर नहीं जाना चाह रहे। आपकी असेसमेंट गलत थी। जी जी, आवाज आ रही सर थोड़ी है आपको? खाली। जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी फरमाइए। जी, मैं कह रहा हूं, ये हमारा कोई सिर्फ एक ऑप्शन थोड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे पास तो सैकड़ों ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन था जिसके बारे में हमने बात की कि हमारा जो अभी एक काउंटडाउन मिलेगा हमें, उससे हमें अंदाजा होगा कि एक्चुअल फिगर्स क्या होने वाले हैं। तो उन फिगर्स का तो हम इंतजार करेंगे। 3 मार्च कोई ज्यादा दूर नहीं है। पर ये थोड़ी है कि अगर हमारा काउंटडाउन पूरा काउंट हमारा पूरा नहीं होता है तो कोई ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग मार्च इज कंटिन्यूइंग। पीडीएम का फैसला था लॉन्ग मार्च करो, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। हम सिट इन्स करेंगे। जो हमारा इरादा था पहले के खान साहब को एक टाइम पीरियड दें कि अगर वो छोड़ सकते हैं इज्जत से, वो अपना टाइम के से पहले छोड़ के और चले जाए। नहीं छोड़ा तो अब अगर मजबूरन हमें जाना पड़ेगा और हमें पीएम हाउस पहुंच कर पीएम हाउस से इनको जबरदस्ती निकलवाना पड़ेगा तो पीडीएम की जमात उसके भी राजी है। तो ये नहीं होता। मैं समझता हूं कि हमारा एक अच्छा काउंट आएगा जिससे गिलानी साहब विल बी इलेक्टेड फ्रॉम हियर। पर अगर ये ना भी हुआ तो हमारे बहुत सारे अलग ऑप्शंस शेख हैं साहब इस और पे आप गिलानी कुछ साहब कहना के चाहते हैं? शेख साहब इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं समझता हूँ कि देखें, मैं तो आई हैव सर्व्ड इन गिलानी साहब कैबिनेट और मेरे तो मैं उनके मेरे आप इसको मेरा बाय समझे, मैं तो गिलानी साहब के लिए दुआ गो हूँ। वो लड़ रहे हैं, उनको इलेक्शन जीतना चाहिए। मगर और उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गिलानी साहब ने ज़ाती तौर पे बहैसियत वज़ीर आज़म नवाजा, जो इस वक्त इमरान खान के साथ मौजूद हैं। बहुत से सराइकी बेल्ट के ऐसे लोग हैं। गिलानी साहब वाज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपोजिशन के एमएनएस को मुंह मांगा फंड और बड़े अच्छे इज्जत और एहतराम से डील किया करते थे। Exactly. जिसकी वजह से उन पे उनकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी तनकीद होती थी। तो जितने बहुत से लोग इमरान भाई ऐसे कैप्टन हैं सफदर तक को दिया जिनको फंड, मुझे याद अपोजिशन है। में बैठने के बावजूद करोड़ों रुपया फंड दिया, नौकरियां दी, उनकी ऊपर मेहरबानियां की, ज़ाती पर्सनल मेहरबानियां, और वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर गिलानी साहब और गिलानी साहब जो है वज़ादार आदमी है, अगर गिलानी साहब अपनी कैंपेन अच्छे तरीके से करें तो ये इलेक्शन जीतना जो है उनके लिए मुमकिन है। मगर जहाँ तक भाई हैं तालपुर साहब, इन्होंने ऑप्शंस की बात की, तो ऑप्शंस कोई नहीं है। ऑप्शंस के अंदाजे लगाते हुए इनके अगले 2 साल भी गुजर जाएंगे। और देखें ना, ये सारी ऑप्शंस के हवाले से वीक और कंफ्यूज तो पीडीएम को पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई सैकड़ों ऑप्शंस नहीं है, बस यही। शेख साहब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब में कोई क्लियर था, किसी को क्लैरिटी थी, तो वो पीपल्स पार्टी को थी कि उन्होंने क्या करना है। ये बाकी सारे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे, उनको पहले दिन से पता था कि हमें कहां तक जाना है। पीपल्स पार्टी के गोल्स और पीपल्स पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स वो हमेशा से बड़े क्लियर होते हैं, और वो उन्होंने इस दफ़ा वो अचीव कर लिए और उन्होंने पीडीएम को कंफ्यूज और वीक कर दिया। सो मैं ये समझता हूं कि कोई ऑप्शंस कोई नहीं है। शेख साहब एक चीज मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने यानी इनका जो एक मौक़िफ़ था नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा का, वो बड़ा क्लियर था। और पहली मरतबा ऐसा लग रहा था कि पंजाब के अंदर इदारों के खिलाफ जो सोच बनाई जा रही है वो संजीदा होती चली जा रही है, और कुछ परेशानी थी बाज़ हलकों के अंदर। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो क़यादत इस सारे नैरेटिव को बनाने आई थी वो खुद कंफ्यूज नजर आती है। एक दिन कहते हैं कि जी हम सेलेक्टर्स के खिलाफ हैं, दूसरे दिन जी हम सिर्फ सेलेक्टेड के खिलाफ हैं। कभी बोलते हैं हम ये कर देंगे, कभी कहते हैं इनको माफ किया, इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, कभी कहते हैं हमारे उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर चैनल राब्ते। यानी कुछ कंफ्यूजन है जिसकी समझ नहीं आती। रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो स्टेटमेंट तब्दील करते हैं। नहीं, ये ऐसी गल नहीं है। नहीं, इमरान भाई, ऐसी गल नहीं है जो समझ ना आ सके। ये बड़ा क्लियर है, इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। देखें, ये जो हमारी 2 बड़ी पार्टियां हैं, और बड़े एहतराम के साथ कहता हूं, इनका बैगेज है, इनके मसाइल हैं, ये कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, ये एहतसाब अदालतों में फंसे हुए हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, इनकी स्ट्रैटेजीज, इनकी टोनर बिहेवियर, ये उन केसेस के हवाले से, उसमें कंसेशंस के हवाले से बदलता है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं बड़े एहतराम के साथ कहूँगा, कोई नाराज़ ना हो, ये कोई अवाम के लिए इमरान खान को गिराने नहीं जा रहे थे, इसलिए कि ये बड़ा वाज़ेह है कि पहले ही
इजलास के अंदर जो पहली तकरीर जरदारी साहब ने की और जो पहली तकरीर मियाँ शहबाज शरीफ ने की, दोनों ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। वो तो जब खान साहब की अकल मारी पई सी, समझते हो ना, बंदे दे नसीब सह जाते हैं, वो फिर खान साहब को समझ नहीं आई, जो खान साहब ने फिर इनको खाम खा घसीटना जिस वक्त शुरू किया, तो ये तो उस वक्त निकले हैं। लेकिन शेख साहब आप याद करें एग्जैक्टली आप ठीक बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी चलाना चाहते थे, दोनों नाम आपने ठीक लिए, और जरदारी साहब भी चलाना चाहते थे। अगर इमरान इन्हें कुछ ना कहता, लेकिन जिन लोगों को वो खप ना डालता, लेकिन जिन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वहां वो हालत की इमरान खान की पहली स्पीच में कि वो सारा माहौल जो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब बनाना चाहते थे, और शायद इमरान खान साहब भी बना देते, वो सारा का सारा माहौल तबाह हो गया कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिनको पीछे से जेल से इंस्ट्रक्शन आई थी कि इनको बोलने नहीं देना। देखें इमरान भाई, आपकी बात हमने ठीक मान ली, इसका मतलब ये हुआ कि खान समेत और इन दोनों पार्टियों समेत अवाम वास्ते तो कोई नहीं टुरे ना, फिर कोई भी नहीं, नो वन सर, उसे ये कोई शक नहीं है, यही कंक्लूजन, कोई शक नहीं है इसमें जी, मेरी तरफ से तो ये बात। चलें डॉक्टर रमेश कुमार साहब, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा ऐड कर दूं। चलें आप ऐड कर दें, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट रुके, कुछ कहना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कुछ कहना चाह रही है जी। नवाब साहब फरमाइए। यहाँ पर सारे बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, खान साहब ने बात की कराची की और संगड़ के इलेक्शन की, इनकी क़यादत ने इलेक्शन की बात की, तो मैं सिर्फ अनऑफिशियल रिजल्ट्स आपको बता दूं, जीत लिया जी, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार दिया, ठोक दिया। आज संगड़ में कोई 50,000 की लीड है पीपल्स पार्टी की, जबकि 6,900 वोट लिए हैं अभी तक पीटीआई ने, और कराची में जो उन्होंने ओन किया था कि हम ये सीट 100% जीतेंगे, उसमें पीपल्स पार्टी के को अभी तक 20,000 वोट मिले हैं और पीटीआई को 4,500 वोट पे। तो इंशाल्लाह ताला ये सरप्राइज इसी तरह का हम और मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई शायद तीसरे नंबर पे थी, वो टीएलपी का जो कैंडिडेट है वो दूसरे पे था, जो इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, और एमक्यूएम की तो बहुत ही बुरी हालत है, 1,000 वोट भी उनका पूरा नहीं हुआ था जी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, पहली चीज तो ये कि मफादात की सियासत हो रही है हर जगह पे, तो वो सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने अच्छी बात की कि जो शहबाज शरीफ ने बात की थी, और अगर इमरान खान साहब की बात, वो इमरान खान साहब भी उस चीज के ऊपर आ जाए। हमारा जब इंटरनल डिस्कस हुआ था तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आज नेल्सन मंडेला की तरह जो है वो बात, मगर वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो डेवलप किया गया वो अपोजिशन की तरफ से किया गया, जो आज तक वो सही ट्रैक के ऊपर नहीं आ सका, और उसकी वजह से सफर किसने किया है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म का, जैसे अभी इतनी कोविड की सिचुएशन खराब। डॉक्टर साहब एग्जैक्टली यू आर राइट सर, दोबारा बात करेंगे, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन चीज मैं अर्ज करूंगा आपको कि कोई जाती बेइज्जती या जाती है ना कुछ भी नहीं होती। जब आप लीडर होते हैं, आप कौम के लिए चल रहे होते हैं, तो ये छोटी चीज़ों को भूल के आपको बड़े मामलात के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। मेरे ख्याल में वो कैपेसिटी हम अभी तक अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।